हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और रिजल्ट के बारे में अगर एक लाइन में या फिर कह लीजिए एक शब्द में कुछ कहना हो कि नंबर कैसे देखने को मिले हैं, तो नंबर बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिले हैं। हर पैरामीटर्स पे नंबर कमज़ोर देखने को मिले हैं और लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस हो या एसेट क्वालिटी हो, सभी तरह से नंबर जो है पूरी तरह से आपको खराब देखने को मिलेंगे। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में हम देखेंगे किन किन पैरामीटर्स पे नंबर जो है वो खराब देखने को मिले हैं। माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी जो टोटल लोन बुक रही है, टोटल लोन बुक के बारे में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग कह लीजिए, यहाँ पर इनकी जो टोटल लोन बुक रही है उसमें 2.3% की गिरावट देखने को मिली है ऑन ईयरली बेसिस। क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गिरावट रही है वो ईयरली नंबर से भी ज़्यादा खराब नंबर गिरावट देखने को मिली है। 3% इनकी लोन बुक कम हुई है, 19,224 करोड़ से गिरकर आपको 18,655 करोड़ की देखने को मिली है। वहीं सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे आपको 19,101 करोड़ की लोन बुक देखने को मिल रही थी। अब लोन बुक गिर रही है मतलब बैंक की अर्निंग सीधे सीधे इंपैक्ट होती हुई नजर आएंगी। और कोई भी बैंकिंग हो, फाइनेंस कंपनी कोई भी हो, लोन बुक का गिरना बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि लोन बुक गिर रही है मतलब कि बैंक की अर्निंग जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। तो ये हो गई लोन बुक। लोन बुक के बाद डिपॉजिट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा पॉइंट ये मिलने वाला है कि 10% साल दर साल इनकी डिपॉजिट बुक बढ़ी है। लेकिन क्यू ऑन क्यू आप जाएंगे तो यहाँ पर फिर से रेड फ्लैग की शुरुआत हो जाती है और 0.2% इनकी जो डिपॉजिट बुक रही है आपको 21,490 करोड़ से लगभग गिरकर आपको 21,447 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये एक और फिर से रेड फ्लैग हमें देखने को मिला। बाकी कासा की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 21% के आसपास इनका कासा रेशियो अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गए लोन बुक और डिपॉजिट के बारे में, जहां पर कोई भी नंबर आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। अब टोटल आउटलेट अगर आप देखेंगे तो लगभग 1100 के आसपास टोटल आउटलेट हमें देखने को मिले हैं, जो कि पिछली तिमाही में आपको लगभग 1099 के आसपास देखने को मिल रहे थे। ये हो गया टोटल आउटलेट। अब एक और दिक्कत की बात यह है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, और वो भी उत्कर्ष के केस में नहीं, किसी भी बैंक के केस में अगर आप देखेंगे, एसेट क्वालिटी अगर खराब हो रही है तो वहां पर दिक्कतें जो है वो कम नहीं होती हैं, वहां पर दिक्कतें लगातार बढ़ती जाती हैं। अब एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे Q2 FY25 के टाइम पे इनका जो ग्रॉस एनपीए का रेशियो था 3.9% था और जो नेट एनपीए था वो आपको 0.9% देखने को मिल रहा था। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 12% से ऊपर, इनफैक्ट 12.5% के आसपास ग्रॉस एनपीए देखने को मिलेगा और 5% के आसपास इनका नेट एनपीए देखने को मिलेगा। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, किसी के भी नंबर उठा लीजिए, आप वहां पर देखिए एसेट क्वालिटी में हर बैंक की सुधार देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू बेस पे एक आध को छोड़ देते हैं नंबर, हो सकता है कहीं थोड़ा सा आप ट्रेंड देखने को मिले, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं वहां पर हर बैंक में एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर आपको जस्ट अपोजिट जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार एसेट क्वालिटी में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अमाउंट वाइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,276 करोड़ का अमाउंट ग्रॉस एनपीए की तरफ जाता हुआ नजर आया है, जो कि नेट एनपीए के तौर पे अगर आप देखेंगे तो 848 करोड़ का अमाउंट जो है वो नेट एनपीए में हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रॉस एनपीए का नंबर क्यू ऑन क्यू बेस पे भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। हालांकि नेट एनपीए जो है वो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये हो गई एसेट क्वालिटी। अब एसेट क्वालिटी के बाद पीसीआर यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशियो, बैंक अपनी तरफ से कितना तैयार है। तो बैंक अगर आप देखेंगे सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे लगभग अपनी तरफ से 77% जो है वो एनपीए भरने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नंबर आप देखेंगे तो ये सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से गिरकर आपको 62% जो है वो बचता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे बैंक की हालत जो है वो बहुत ही खराब हमें देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ, जो कि किसी भी बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दिक्कत यहाँ पर भी नहीं खत्म होती है। क्यों? क्योंकि दिक्कत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है वो वाई ऑन वाई बेस पे 34% जो है वो गिरती हुई नजर आई है फर्स्ट हाफ में। बाकी अगर क्यू ऑन क्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 402 करोड़ थी और इस बार का अगर नंबर आप देखेंगे तो 350 करोड़ का देखने को मिलेगा, यानी कि 13% के आसपास जो है इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो कम हुई है क्यू ऑन क्यू बेस पे। बाकी एक साल पहले सेम क्वार्टर में आपको यही 558 करोड़ था, यानी कि 37% की नेट इंटरेस्ट इनकम भी आपको गिरती हुई नजर आई है। मतलब कि आपकी
पूरे रिजल्ट लगभग वीडियो समाप्ति की तरफ है। पूरे रिजल्ट एनालिसिस के टाइम पे अगर हम डिपॉजिट का नंबर ईयरली बेसिस पे हटा देते हैं, जहां पर लगभग 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, उसके बाद से कोई भी नंबर आपको बैंक के फेवर में देखने को नहीं मिलेगा। चाहे इनकी आप लोन बुक उठा के देख लीजिए, डिपॉजिट बुक उठा के देख लीजिए, क्यू ऑन क्यू गिरी है, बाकी नेट इंटरेस्ट इनकम उठा के देख लीजिए, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। PCR देख लीजिए, वहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। कॉस्ट टू इनकम कासा रेशियो आप देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हर तरह से नंबर्स में दिक्कत रही है। बाकी लॉस की क्या स्थिति है, तो लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो 1 साल पहले सेम क्वार्टर में कंपनी बैंक का जो प्रॉफिट था 51 करोड़ का था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 350 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। जबकि पिछली तिमाही में यही लॉस का नंबर आपको 239 करोड़ का था, यानी कि पिछली तिमाही से भी ज़्यादा लॉस हमें इस बार देखने को मिला है। बाकी फाइनेंशियल ईयर 25 का फर्स्ट हाफ में लगभग 190 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार अब तक कंपनी जो है इन 6 महीनों में लगभग 588 करोड़ का जो है वो लॉस कर चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में आपको कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए। साथ ही साथ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।